नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, अगर एक ग्रेजुएट है, अगर वो एसईओ में जॉब पाना चाह रहा है तो कौन कौन से सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ कशिश जुड़ रही हैं जो कि एसईओ काफ़ी समय से कर रही हैं। कशिश, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। यस, और आज बातचीत करेंगे वो कौन कौन से सवाल होंगे जो एक फ्रेशर्स को आने चाहिए। सबसे पहले कशिश, मुझे आप बता दीजिए कि आप एसईओ काफ़ी समय से आप करते आ रहे हैं आप, और आप एसईओ की तमाम एक्टिविटीज़ आप फोकस कर रहे हैं। तो पहला सवाल जनरली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिजनेसेस को क्यों यूज़ करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। एसईओ एक टर्म ही है जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिकली। इफ़ यू वांट टू, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको वेबसाइट अपनी रैंक करवानी है गूगल में, जहाँ से आपको लीड जनरेट करनी है, आपको ऑर्गेनिकली अपना बिजनेस में ट्रैफिक लाना है, ऑनलाइन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस का एसईओ करना पड़ेगा अच्छे से, जिससे आपको रैंकिंग्स मिले, आपका बिजनेस जनरेट हो, आपको लीड्स मिले, आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करें, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होगी इसके लिए एंड ऑल। ठीक है, और आपने सही कहा, क्योंकि जब एसईओ करते हैं तो हमारा मकसद ये है कि लोग जब गूगल में बिजनेस को ढूंढे, वेबसाइट भी दिखाई दे पहले पन्ने पे, लोग क्लिक करें और कन्वर्जन हो जाए। कशिश, एक और सवाल हमेशा पूछा जाता है कि एसईओ अगर आपको करना है वेबसाइट पे तो कौन सी 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एसईओ में काम आती है। सर, एसईओ की 3 कोर फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप एसईओ कर रहे हो। फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज टेक्निकल एंड थर्ड इज ऑफ पेज एसईओ। ये तीनों फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप एसईओ कर रहे हो। ऑन पेज एसईओ में बेसिकली प्रो कंटेंट के ऊपर होता है, पूरा उस पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑडिट, राइटिंग एंड ऑल आता है, कवर होता है। ऑफ पेज में पूरा बैकलिंक्स के ऊपर होता है, पूरा बैकलिंक्स कैसे आप रिलेवेंट बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, कैसे क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट करते हैं आपके बिजनेस के लिए। एंड थर्ड टेक्निकल होता है एसईओ, जिसमें आपको टेक्निकल पार्ट दिखना होता है अपने बिजनेस का, या जिस भी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं वहाँ पे जो भी टेक्निकल एरर्स है वो आपको फोकस उस पर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 स्ट्रैटेजीज में काफी सारे सवाल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। कशिश, ये तीनों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये इक्वली इंपॉर्टेंट है? यहाँ सर, ये तीनों अपनी अपनी प्लेसेस में तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों को इक्वली आपको परसेंटेज देना चाहिए। अगर आप ऑन पेज को जितना टाइम दे रहे हो उतना ऑफ पेज को नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑफ पेज में लैग करेंगे। आपका बैकलिंक्स का, आपको ऑथोरिटी में आपको इतना नहीं मिलेगा इतना जितना आपके कॉम्पिटिटर्स का होगा। एंड टेक्निकल तो मेजर पार्ट है सर। अगर आपका टेक्निकली सही नहीं होगा तो आप ऑन पेज किसका करेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली तीनों फैक्टर्स पे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना टाइम, परसेंटेज के साथ टाइम से आपको ऑडिट करना है एंड ऑल सब। ओके, तो चलिए कशिश, मुझे आप बता दीजिए कि जब हम वेबसाइट पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो कौन कौन से गोल्स होते हैं जिसको मेजर करना चाहते हैं, और कौन कौन से गोल्स होते हैं जिसको हम इंप्रूव करना चाहते हैं ऑन पेज पार्ट पे। बिल्कुल सर, ऑन पेज का मेजर गोल जो होता है वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना, क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना कि उनको लगे कि हाँ जो भी आप लिख रहे हो वो एकदम रिलेवेंट है, वो जो ढूंढ रहे हैं वही आप लिख रहे हैं। तो ऑन पेज में आपको ये फैक्टर्स देखना होता है। इसके अंदर भी इफ यू गो इनटू डीप डाउन देन देयर आर मेनी फैक्टर्स कि आप ऑन पेज एलिमेंट्स कैसे यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए, वंस यू क्रिएटेड द कंटेंट, स्कीमास कैसे जनरेट करते हैं आप, कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप, कैसे आपके टारगेटेड कीवर्ड्स जो आपका वेबसाइट का नीश है उसके बेसिस पे जो भी आप कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो वो आपको रिलेवेंट है या नहीं, कितना कॉम्पिटिटर देख रहे हो आप, कितना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे हो आप, कितना वॉल्यूम है आपका कीवर्ड का। तो ये ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू मेजर व्हाइल यू आर डूइंग द ऑन पेज एसईओ। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑन पेज गोल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाएगा कशिश, जो भी हम ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे हैं तो लोड टाइम ऑन साइट आपका बढ़ना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। आपका बाउंस रेट भी कम होना चाहिए, आपका ड्वेल टाइम भी कम होना चाहिए। ये सारी कोर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है ऑन पेज का। एंड ये टेक्निकल का भी पार्ट है। जैसे बाउंस रेट अगर आपका साइट का ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपकी साइट में टेक्निकल एरर्स है, लोडिंग इश्यूज है, कोर वेब राइटर्स के इश्यूज है, जो कि आपको एज सून एज यू कैन रिजोल्व देन ये आपके लिए अच्छा होगा। मतलब बिल्कुल, इसका मतलब ऑन पेज सिंपल हो गया, एक आपका यूजर एक्सपीरियंस हो गया, एक आपका एंगेजमेंट मैट्रिसेस हो गए, पेज टाइम हो गया, पेज व्यूज हो गए, कन्वर्जन्स हो गए हैं, लीड्स हो चुके हैं, वीडियो व्यू हो चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड आल्सो मेजर द पर सेशन, जो भी आपका सेशंस होता है पेज का, ये सब चीजें आप एनालाइज करेंगे जितना जल्दी, साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एक और सवाल बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा बता पाएंगे 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो वेबसाइट पे करनी चाहिए ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में सर आपको अब जिस भी ऑन पेज में बेसिकली कंटेंट का, तो उसमें जिस भी बारे में आप लिख रहे हो उसका आपको वेल रिसर्च करना होगा। पहले आपको कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है, आपको आपके कंटेंट के लिए जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी लिख रहे हो आप, वो भी एकदम जिसके बारे में लिख रहे हैं आप कंटेंट उससे रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट होगा तो आपको कंटेंट रैंकिंग में आपको इश्यूज फेंकेगा वो। स्कीमास पे आपको ध्यान देना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च
रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए आपको। बिल्कुल, तो कंटेंट ऑडिट ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑन पेज में एक्टिविटीज की बात करें तो कशिश में काफी सारे एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे आपने सही बोला, एक आपने बोला ऑन पेज एलिमेंट्स बोला, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ऑल टैग, स्कीमास, हेडलाइंस हो सकते हैं, स्कीमास हो सकते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर भी कशिश बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, यूजर एक्सपीरियंस, बहुत आपका important इंटरफेस होता है। लेआउट Yes, एकदम आपका yes. अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये भी सर एक मेजर गूगल का रैंकिंग फैक्टर्स में आता है कि बिल्कुल। आपका यूजर एक्सपीरियंस अगर सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके यूजर को बैड इंप्रेशन देगा, बिल्कुल। एंड इसकी वजह से आपका बाउंस रेट भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल, So you need बिल्कुल। to make sure कि आपका यूजर एक्सपीरियंस भी सही हो। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मुझे लगता है इंटरनल लिंक्स भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बिल्कुल। ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल लिंक्स, ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप जिस तरह से इंटेंशन को सॉल्व करें वो एक इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीजें, एक्टिविटीज हैं जो हम वेबसाइट पे या यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप यूजर का इंटेंट फुलफिल कर रहे हैं, इंटेंट फुलफिल करें, क्योंकि एक by बात होता writing, by है। generating the quality content। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे लगता है कशिश आपने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, बिकॉज अगर कीवर्ड पे रैंक करना होता तो सबकी वेबसाइट रैंक करती, या लेकिन इसलिए इंटेंट को चेज करना बहुत ज्यादा हाँ, आपको जरूरी है। देखना आप कॉमर्शियल इंटेंट देख रहे हो, आप इंफॉर्मेशनल है, आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो आपको Right. एकदम रिलेवेंसी के साथ जनरेट देखना करना पड़े, है। बिल्कुल। सो वेबसाइट पे काम करते तो ऑन पेज एक्टिविटीज आपको क्या लगता है, ये हर वीक में करनी चाहिए या हर महीने करनी चाहिए, कैसा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ऑफन या कितने फ्रिक्वेंटली आप अपनी साइट पर Content कंटेंट update। प्रोड्यूस कर रहे हैं, Yes, जनरेट very कर रहे true, हैं। very इफ यू आर true। प्रोड्यूसिंग ऑन अ डेली बेसिस तो आपको डेली एनालाइज करना होगा, बिल्कुल। रिसर्च करना होगा, एंड बिल्कुल। इंटरनल लिंकिंग्स जो भी कोर चीजें वो आपको उस पर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट आप डालने वाले हैं, कौन कौन से कंटेंट लिखने वाले हैं, बिल्कुल। और इट अगेन डिपेंड्स अपॉन आपका प्लान क्या है वेबसाइट को लेके। सो अगर मान लो 4-5 पेज की अगर वेबसाइट है तो उसमें शायद बहुत ज्यादा ऑन पेज ना करना पड़े, बट एक बड़ी साइट में ऑन पेज एक्टिविटी कंटिन्यूस एक्टिविटी है। वेल ऑप्टिमाइज होना जरूरी है सर। यस, 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 यस। और मुझे आप बता पाएंगे, अगर मैं बात करूं 5 ऑडिट पॉइंट्स, क्योंकि एसईओ ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जी, आप जी, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। बताएंगे किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट क्यों करना होता है? सर ऑडिट करने के, अगर आप ऑडिट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें जहाँ पे लैग कर रहे हैं आप। हाँ। आपका टेक्निकल फैक्टर हो गया, आपका ऑन पेज हो गया, आपका ऑफ पेज हो गया, आपके जो भी ओवरऑल जो ऑडिट होता है वेबसाइट का वो हाँ। करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता चलता है कहाँ का एरर्स है, कहाँ का चीज़ें आपकी बेकार जा रही है, जहाँ पे चीज़ें जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपकी Right. वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, Right. तो आपको ये ध्यान में रखना होता है सर। ठीक है, इसका मतलब हमको ऑन पेज ऑडिट भी करना पड़ेगा, हमको ऑफ पेज Off ऑडिट page भी भी करना है। पड़ेगा, और टेक्निकल ऑडिट भी करना जी, पड़ेगा। बिल्कुल। टेक्निकल ऑडिट के कुछ पॉइंट्स बता पाएंगे, छोटे कुछ पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स? टेक्निकल ऑडिट्स में आपको बेसिकली 404 एरर्स हो गया, 404, ठीक है। 3 एक्सेस रिडायरेक्शंस हो गया, बहुत कि अगर बढ़िया। आप एक पेज को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो तो वो परमानेंट कर रहे हैं हाँ, आप या temporary टेम्पररी कर रहे हैं, वो yes। आपको देखना पड़ेगा। अगर परमानेंट होगा तो आपको देखना है कि वो क्यों कर रहे हो आप, हाँ, नीड है, नेसेसरी है, वो सब बिल्कुल। चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपका लोडिंग टाइम इश्यूज, कोर वेब Yes। टाइटल्स के इश्यूज देखने हैं आपको, बिल्कुल। कि क्योंकि ये नहीं देखोगे तो आपका वेबसाइट का जो इशू है, अगर कोई भी यूजर कोई सर्च कर रहा है जिसपे आप रैंक कर रहे हो हाँ। एंड वो क्लिक कर रहा है, तो वो अगर टाइम लेट कर रहा है लोड होने में तो यूजर दिक्कत देगा। चला जाएगा, वो बाउंस हो 100%। जाएगा, एंड वो दूसरे जो भी रिजल्ट है उन पे ध्यान देगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको ये भी बिल्कुल, ये तो मेजर पॉइंट्स आपने टेक्निकल ऑडिट के बोले। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अपने को मोबाइल स्पीड पे भी काम करना मोबाइल चाहिए, स्पीड, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस पे मोबाइल काम करना यूजेबिलिटी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। ब्राउजर टेस्टिंग भी अच्छा ऑप्शन है, कैसे ब्राउजर टेस्टिंग करना चाहिए, डिवाइस टेस्टिंग करना चाहिए, अलग अलग स्क्रीन से अलग जी, अलग जी, ऑपरेटिंग बिल्कुल। सिस्टम, तो उसमें भी वेबसाइट को टेस्ट करना जरूरी है। इसके साथ साथ टेक्निकली मुझे लगता है कि वायरस अटैक्स वगैरह जो होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, उस पर भी काम करना उसमें पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ टूल्स होते हैं एस्ट्रा हाँ। करके, यू कैन बहुत बढ़िया। जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट थोड़ा सेफर साइड में रहेगी, कि हाँ मतलब राइट, एस्ट्रा एक कमाल का जी, टूल है, बिल्कुल, हम लोग Astra भी शायद एस्ट्रा का काफी इस्तेमाल किया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। कशिश, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन सर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप ये पूरा बैकलिंक्स के ऊपर होता है, जिसमें आपको आपकी जो भी वेबसाइट है उसके लिए आप बैकलिंक्स जनरेट करते हैं टू सपोर्ट योर कंटेंट। उस कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको रैंक करने के लिए यू जनरेट बैकलिंक्स बेसिकली। एंड बैकलिंक्स जनरेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है अच्छी क्वालिटी लिंक्स जनरेट करने के लिए। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बैकलिंक्स होती है, टाइप्स ऑफ मेथड्स होती है फॉर जनरेटिंग द बैकलिंक्स एंड ऑल। यस, यस, यस। और मुझे लगता है कि बैकलिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर आपको वेबसाइट को रैंक करना है तो आपको बैकलिंक पे आपको काम करने होंगे इसमें, एंड वो भी हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी बैकलिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इफ यू आर जनरेटिंग स्पैमी लिंक्स एंड टॉक्सिक लिंक्स तो वो कहीं ना कहीं बैकएंड में आपकी वेबसाइट को हर्ट करेगी, जिसके थ्रू आपकी कई चीजों में आपको
दिक्कत आएगी। तो आपने SEO अच्छा में। पॉइंट बोला कशिश, आप मुझे बता पाएंगे क्या, आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से हम टॉक्सिक बैकलिंक या फिर हार्मफुल बैकलिंक्स हम कैसे ढूंढ पाएंगे? जी, आप नॉर्मली कोई भी टूल ले सकते हैं लाइक सैमब्रश, एचरेफ एंड ऑल सर्च कंसोल, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक्स में ऑडिट कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा लिंक टॉक्सिक है, स्पैमी है, जिसकी वजह से आपके साइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, रैंकिंग्स डाउन हो रही है, आपको ऑथोरिटी डाउन हो रहा है। तो यू जस्ट सिंपली आप सैमब्रश में जाके अपना बैकलिंक ऑडिट करके वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन जैसे आपके पास शीट आ जाती है, यू कैन जस्ट डिस्वाउ इट बाय गोइंग इनटू द सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल डिस्वाउ कर देंगे तो अपने आप आपका लिंक्स रिमूव कर देगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कशिश मुझे आप बता दीजिए कि बैकलिंक बनाने के अच्छे तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? सर बैकलिंक्स बनाने के अच्छे तरीके से कई सारे हैं, बट द मेजर वंस आर गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, रिसोर्सेज पेजेस, आउटरीचिंग, लिंक एक्सचेंज, इंसर्शंस एंड ऑल दिस। बिल्कुल, तो ऐसे काफी कमाल के तरीके हैं। स्काई स्क्रैपर टेक्निक है जिसके बारे में, इनोवेशन टेक्निक्स एंड ऑल, बिल्कुल काफी टेक्निक्स है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कशिश कौन कौन से अच्छे टूल्स हैं जो एक फ्रेशर अगर जॉब पे जा रहा है तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए? सर सबसे कॉमन और सबसे अच्छा टूल जो एसईओ की फील्ड में माना जाता है वो एचरेफ, सैमब्रश, मोज एंड ऑल। और इफ यू आर लुकिंग फॉर द गूगल टूल्स देख रहे हैं आप, तो एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, यहाँ पे अपनी साइट का जो भी रियल टाइम डेटा है वो ट्रैक कर सकते हो आप। आपके जनरली जो भी एरर्स है जो गूगल को लगता है लाइक इंडेक्सिंग इश्यूज, लोडिंग इश्यूज हो गया, ये कोर फैक्टर्स आपको सर्च कंसोल में पता चल जाएंगे। और आपको अपनी साइट का डेटा ट्रैक करना है कि कितने लोग, कितना सेशंस हो रहे हैं, कितना टाइम पीरियड में आ रहे हैं, मंथली कितने विजिटर्स, कितने इंप्रेशंस, क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं। आपका वहाँ पे यू कैन मेजर योर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी जितने भी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे हैं, और हमने तो कशिश हज़ारों स्टूडेंट्स को हम लोग ने ट्रेन किया, और मुझे लगता है हर एक डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट तो आता ही आता है, है ना? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। कंटेंट ऑडिट, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है कशिश? कंटेंट के बेसिस पे सारी चीजें होती है सर। अगर आप कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे तो आप एसईओ करेंगे किस पे? मतलब किस पे करेंगे? कंटेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है, और कंटेंट ऑडिट एक अलग कला है कशिश। कंटेंट ऑडिट करना भी चाहिए अगर आप अच्छे से ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें कंटेंट ऑडिट में, क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? सो कंटेंट ऑडिट में आप यू जस्ट नीड टू चेक कि आप जो भी आपका मेन की फ्रेज है, टारगेटेड कीवर्ड है, उसको आपको नेचुरली कैसे आप ऐड कर रहे हो कीवर्ड में। यू डोंट नीड टू स्टफिंग द कीवर्ड, यू जस्ट नीड टू ऐड दैट नेचुरल वे में आपको ऐड करना है कीवर्ड को। और ऑब्वियसली ये गूगल का रैंकिंग फैक्टर भी है कि आपको स्टफिंग एंड ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, जो कि ये ब्लैक हेड टेक्निक्स भी होती है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपका साइट का पेनल्टी का हो जाता है, पेनल्टी हो जाती है अगर आपकी साइट ज़्यादा करते हैं आप ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं आप तो। राइट, तो गूगल पेनल्टी से भी वेबसाइट को बचाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट सवाल थे कशिश जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और मुझे लगा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा होगा। कशिश हम ये भी प्लान करेंगे, कुछ और वीडियोस भी शूट करेंगे जहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। आपके कोई भी अगर सवाल हो तो हमको बिल्कुल यूट्यूब में आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना था कशिश, जैसा आप जानते हैं कि हमने अपना SEO Genius 4.0 को हमने लॉन्च कर दिया है, जो स्टूडेंट्स को मदद करेगा अच्छी जॉब पाने में। बिल्कुल। सो आप भी SEO 4.0 के डिटेल्स आप देख सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए। 25 घंटे प्लस का कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप SEO में अच्छी जॉब पा सकते हैं, किस तरीके से आप SEO वेबसाइट पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ 9 वीकली लाइव सेशंस के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ, जिसमें आपको बताएंगे 1-on-1 की किस तरीके से आप अपने बिजनेस को या फिर अपने जॉब को या फ्रीलांसिंग बिजनेस को कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बढ़ा सकते हैं। अर्ली बर्ड प्राइस हमने ऑफर दिया हुआ है, टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ दिनों में अर्ली बर्ड ऑफर चला जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप तब तक बिल्कुल ले लेंगे। और हमारा गोल बहुत क्लियर है कशिश कि हम लोगों को 10x वैल्यू दें, तो बिल्कुल आज ही SEO Genius 4.0 पे बिल्कुल शुरुआत कीजिए अपने सपनों की। और आपके कोई भी सवाल हो तो चैट में लिख दीजिएगा, हम जरूर आपसे मिलेंगे। Sure, you can just comment down below. We'll check your queries and all. Yes, so thank you so like, much. subscribe and mention your and let us know which part of the video you like the most. क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। और आप कशिश, आपका मिलकर आनंद आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। Sure, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।